चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी कई केसेस हैं उनके ऊपर भी, जिस प्रकार से एजेएल का है और भी कई प्लॉट वगैरह देने के हैं। मैं समझता हूँ उन पर भी दबाव बना ही रहता है और सभी को इस बात से ईडी सीबीआई डराते रहती है। भारतीय जनता पार्टी या तो राय रास्ते पर चलो वरना जेल तुम्हारे लिए भी तैयार है। इंडियन नेशनल लोकदल अपने रंग में आएगी, सभी कार्यकर्ता जुटेंगे और पुराने साथियों को जोड़ने के लिए, नए साथियों को जोड़ने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा मौजूद है, तो उनसे हम जानें। माजरा साहब, इनेलो कह रही है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव जीतेंगे, जबकि दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि उनकी तो जमानत भी जब्त होगी और 1 लाख वोट भी नहीं आऊँगी। वो कुछ भी कहें, उनकी बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने सोच समझ के अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा है और मैं ये समझता हूँ कुरुक्षेत्र के मैदान में कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। कल तक जिसे भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि कोयला घोटाला के सबसे मुख्य सूत्रधार नवीन जिंदल जी हैं और 40,000 करोड़ रुपए का जिस पे कोयला घोटाले का इल्ज़ाम है और कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में उन्हें शामिल किया, फटका पहनाया, वॉशिंग मशीन में डाला और उनको कह दिया जो कल तक घोटालेबाज थे आज वो कोहिनूर बन गए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री की 2014 की भाषण आज वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इनकी तिजोरी में मैंने देखा है कि सोना चांदी और आभूषण होते हैं, परंतु इनकी तिजोरी में कोयला है। मैं समय मिला तो इसकी जांच करूंगा, करवाऊंगा और सलाखों के पीछे भेजूंगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है, ये ईडी सीबीआई और आईटी के दबाव में किया गया। पहले उनसे चुनावी चंदा लिया गया और फिर उन्हें डरा करके चुनावी मैदान में उतारा गया। नवीन जिंदल जी उद्योगपति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु वो तो ये कह रहे थे मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। बार बार उन्होंने लोगों से ये कहा, जितने भी उनके समर्थक पूछने गए कि आप चुनाव लड़ोगे, उन्होंने ये कहा नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं 10 साल से लोगों के बीच में नहीं हूँ। और हमने अभय सिंह चौटाला को मैदान में इसलिए उतारा कि उनका किसानों का आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान था। जब किसान 380 दिन से दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे और 700 से ज़्यादा जानें चली गई थी, तो अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था और किसानों के आंदोलन में कूद गए थे। और स्वाभाविक है, ये प्रदेश, ये देश कमेरों का है, किसानों का है, मज़दूरों का है, छोटे दुकानदार और व्यापारी का है। हरियाणा प्रदेश में अगर कोई जुझारू तरीके से अच्छे ढंग से हरियाणा विधानसभा में कोई आवाज़ उठाता है, सभी वर्गों की अभय सिंह चौटाला उठाते हैं, जिसकी वजह से हमने उन्हें कुरुक्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के मैदान में उतारा। और तीसरी तरफ कांग्रेस का और आम पार्टी का सुशील गुप्ता जी हैं, वो दिल्ली से आए, हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु उनका भी कुरुक्षेत्र की जनता से कोई लेना देना नहीं। वो किसी दुख सुख में नहीं जानते गए, किसी को जानते नहीं, उनका कोई वहाँ पे किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा। तो इस प्रकार से आए लोगों को पैराशूटर से मैं समझता हूँ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और अभय सिंह चौटाला अपना परचम लहराएंगे। आपकी पार्टी द्वारा एक आरोप और लगाया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा भी ईडी के डर से बीजेपी के पैरों में पसर जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुत बड़ा जनाधार कहते हैं, वो कहते हैं देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, परंतु लोकसभा की 10 सीट हरियाणा प्रदेश की हैं, उनमें कांग्रेस के 6 ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में शुमार किए हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी कई केसेस हैं उनके ऊपर भी, जिस प्रकार से एजेएल का है और भी कई प्लॉट वगैरह देने के हैं। मैं समझता हूँ उन पर भी दबाव बना ही रहता है और सभी को इस बात से ईडी सीबीआई डराते रहती है। भारतीय जनता पार्टी या तो राय रास्ते पर चलो वरना जेल तुम्हारे लिए भी तैयार है। तो
कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि भाई इन लोग बीजेपी के साथ मिली हुई है, दूसरी पार्टियां मिली हुई हैं, जबकि आपकी तरफ से एक आरोप लगा दिया जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करें। कांग्रेस के लोग भले इल्ज़ाम लगाएं, परंतु सभी राजनीतिक दल अपने मैदान में जब उतरते हैं वो जीत का दावा करते हैं। ये तो फैसला जनता का है। वो कुछ भी कहते रहें, हमें उनकी तरफ नहीं देखना। हमने अपने पुराने साथियों को जोड़ना है, नयों में उत्साह भरना है, और हम हरियाणा की इस लोकसभा के चुनाव में जो हमारी पहले परसेंटेज ऑफ वोट कम रही थी, अब की बार हम जीत दर्ज करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल अपना परचम हर सीट पे लहराएगी। इनेलो का हरियाणा की राजनीति में एक दबदबा रहा है। 2024 में लोकसभा भी चुनाव, विधानसभा भी चुनाव, क्या वो पुराने वाली इनेलो उसी रंग में लौट पाएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी परिस्थितियां होती हैं, कोई हालात बन जाते हैं, पार्टी का विघटन हुआ, वो दौर चला गया, वो सत्ता के साथ जाके बैठे, तो सत्ता विरोधी लहर में अब उनका कुछ बंटने वाला नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल अपने रंग में आएगी, सभी कार्यकर्ता जुटेंगे और पुराने साथियों को जोड़ने के लिए, नए साथियों को जोड़ने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है माजरा जी। आपके बहुत से साथी जो विधायक साथी रहे हैं वो दूसरी पार्टियों में हैं, उनके साथ आपका किस प्रकार का संपर्क है इनेलो पार्टी में जोड़ने? मेरे सभी राजनीतिक दलों में बहुत अच्छे संबंध हैं और राजनीतिक दलों में बैठे राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो विधायक रहे हों या नहीं रहे हों, उनके साथ भी मेरे बहुत गहरे रिश्ते हैं। आप इस बात को देखेंगे या तो पार्लियामेंट में के चुनाव से पहले या पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, आप ये लगेगा आपको वास्तव में इंडियन नेशनल लोकदल अपने रूप में आई। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि पुराने साथियों से, चाहे वो किसी भी दल में हैं, किसी से कोई गिला शिकवा और शिकायत नहीं, वो आएँ और अपने पुराने उस संघर्ष की जो इबादत हमने लिखी है, उसी संघर्ष की लड़ाई में हमारे से मिल जाएं, उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका जो चुनाव प्रचार चला हुआ है, जिस प्रकार पूरे हरियाणा में एक विरोध उनका चल रहा है, तो क्या करें? सत्ता में बैठे लोगों ने किसी की सुध नहीं ली। सबसे ज़्यादा किसान दुखी हुआ, ना MSP मिला, ना स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू हो सकी, ना 2022 में आमदनी दोगुनी हो सकी, और जवान भी बेरोज़गार है कि आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, विदेशों में पलायन हो रहा है। और इन्होंने कौशल रोज़गार योजना में किया, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो गया और प्रदेश के नौजवानों को, विशेष तौर से पुलिस और मिलिट्री थी, वो मिलिट्री को भी इन्होंने ठेके पे दे दिया और अग्निवीर भर्ती करने लगे, जिसकी वजह से ना तो कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई किसी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। यानी कि प्रदेश का जवान दुखी, किसान दुखी। और आपके सामने है सारे के सारे हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था को इन्होंने डुबो दिया। ना स्कूलों में मास्टर हैं, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं, जल घर जल बिन सुने हैं, आज बिजली घर बिजली बिन सुने हैं, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, नहरें सूखी पड़ी हैं। इन हालात में ये हरियाणा प्रदेश की जनता इन्हें उखाड़ फेंकना चाहती है और उन्होंने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जड़े पे नमक छिड़के हैं। चाहे वो सरपंचों का आंदोलन था, चाहे आशा वर्कर का था, आंगनबाड़ी वर्कर का था, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कर्मचारियों का था, इन्होंने किसी को तो ठीक से डील किया ही नहीं। उन पर लाठियाँ बरसाई, उनके ऊपर असुर गैस के गोले बरसाए, जिसकी वजह से सत्ता विरोधी लहर है और सत्ता विरोधी लहर में जो भी कैंडिडेट गांव में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। राजकुमार सैनी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, एक पेच फंस गया है। उनका कहना है कि जो जयप्रकाश JP हैं, उनके कहने पर उन्होंने हुड्डा साहब के साथ मुलाकात करके कांग्रेस इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, जबकि वो कांग्रेस जो हुड्डा गुट है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने हुड्डा साहब के बगैर मिले ही समर्थन दिया। आपको पता ही होगा कि हरियाणा प्रदेश का भाईचारा बहुत मजबूत है। चाहे हम छत्तीस जात के भाई हैं, चाहे किसी धर्म और मज़हब को मानते हैं, गांव में शहर में बसने वाले सब एक माला के मोती बन के रहते हैं। जब आरक्षण आंदोलन चल रहा था तो राजकुमार सैनी के बिगड़ैल बोल और वो कड़वे बोलों की वजह से हमारा भाईचारा टूट गया था। 32 जवानों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और हरियाणा प्रदेश जल उठा था। उनकी वजह से आज उनका समर्थन मांगते हैं लोग,
या कांग्रेस पार्टी को वो समर्थन देते हैं, मैं ये समझता हूँ उससे किसी को लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान होना है। और चाहे कोई भी समर्थन ले, परंतु जिसकी आंखों में वो रड़कते हैं, जिनके लिए उन्होंने बुरे शब्द बोले हैं, उन्होंने किसी समाज के वर्ग को बख्शा भी नहीं, जिसकी वजह से कांग्रेस को इसका भारी नुकसान होगा। तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इन लोग आरोप लगा रही है कि ये वोट कटवा पार्टी है। कोई किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है कि ये वोट कटवा पार्टी है। आपके सामने एलनाबाद का चुनाव देखिए आप। एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और वो किसानों के पक्ष में इस्तीफ़ा दे करके लड़े थे। वहाँ जा कर के ये कहना कि गोपाल कांडा मेरा दोस्त है, मेरा फलाना दोस्त है, और कांग्रेस पार्टी की ज़बान जब्त हो जाना, ये साफ लगता है कि अभय सिंह चौटाला के ख़िलाफ़ सारी पार्टियां एक हो गई थी। चाहे भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, जेजेपी थी, और चाहे कोई और दल था, वो सभी लगे हुए थे। और वोट कटवा कौन बने, आपके सामने है कि अभय सिंह चौटाला जीत करके आए, जिन्होंने उपचुनाव जीता हो और भारी बहुमत से जीता और किसानों के हक़ में खुद ही इस्तीफ़ा दिया हो, तो और वो जीत के आते हैं। तो आप ये स्वाभाविक है कि वो कुछ भी कहते रहे। मैं समझता हूँ वो अपने गिरेबान में झांक के देखें उनकी क्या स्थिति हरियाणा प्रदेश में होने जा रही है। इनेलो पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक आ जाएगी और क्या आप उम्मीद लेकर चल रहे हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों अभी पर? तक राष्ट्रीय पार्टी ने, कईयों ने डिक्लेयर भी करे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, कईयों के बदलने की चर्चाएं भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं करे। अभी उनके कैंडिडेट को मैदान में आने दो। हम चिंतन कर रहे हैं, हमने पहले ही एक कमेटी बना करके सबसे रिप्रेजेंटेशन ले ली है और उन पर विचार करके हम जल्दी ही कैंडिडेटों का ऐलान कर देंगे। तो क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीट जीतेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत पार्टी उभर के आएगी और चुनावी नतीजे चुकाने वाले होंगे। इतना कॉन्फिडेंस जबकि इन लोग आज के दिन हरियाणा में तो सारी स्थिति से अवगत हैं, हमें सब पता है जैसी स्थिति है, परंतु हम एक एक कार्यकर्ता को सजोने में कामयाब होंगे और एक पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। ये परिणाम आप लोकसभा के चुनाव के बाद देखेंगे।